हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, और वो लोग ये सोच सोच कर टेंशन में रहते हैं कि बैंक और क्रेडिट कार्ड का ईएमआई नहीं दे पाए तो बैंक उन पर कानूनी कार्रवाई कर देगा। लेकिन दोस्तों, कानूनी कार्रवाई में होता क्या क्या है, आज आप खुद रिकवरी एजेंट के मुंह से सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको हमारी पेड सर्विस लेनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। अनीस जी बात कर रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं अनीश जी। आप कौन साहब बोल रहे हो? अंकित बात कर रहा हूँ। अंकित? कौन अंकित? जी, अंकित क्रेडिट सेशन से। अंकित क्रेडिट सेशन से? हाँ जी। बोलो अंकित। ये पेमेंट सर अभी तक हुआ नहीं आपका। पेमेंट कितना पेमेंट है? वो पेमेंट तो आपको भी पता है कितना है सर। हमारे मल्टीपल लोन है ना अंकित, तो हमको याद नहीं रहता। पेमेंट बता दो। तो आपको किसी का भी मल्टीपल लोन है क्रेडिट सेशन का, वो आपका 2 है क्रेडिट सेशन में, उसका पेमेंट आप कर दीजिए। तो क्रेडिट सेशन में भी हमारे 2 लोन चल रहे हैं। आप किस लोन के रिगार्डिंग तो पूछ रहे हो, बता दोनों दो। दोनों दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। दोनों का बात कर रहे हो? जी। कितना कितना अमाउंट है दोनों का? एक का तो है 5,790 रुपये। एक का मैं बता दे रहा हूँ, बता दो। एक का 7,435 रुपये। अच्छा, ये ईएमआई है? नहीं है, टोटल ओवर ड्यू आज तक का मिला करके। हैं? देखो यार, ठीक है टोटल यार। ओवर ड्यू आज तक मिला करके हुए हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है दोनों का? एक एक करके बताओ। एक का है 40,596। अच्छा, और दूसरे का? दूसरे का है 95,946। अच्छा, डीपीडी कितना हो गया? एक एक अब करके मैं बताना। क्या है, डीपीडी एक एक करके बताना। 3 तारीख से 24 तारीख आप देख लीजिए कितना दिन हो गए। देखो, बता दो ना, हमारा थोड़ा गणित ना कमजोर है। तो जितना दिन हुआ है 3 तारीख से लेकर के आज 24 तारीख हो चुके हैं, उतना ही दिन हुआ है। अरे तो 3 तारीख से लेके आज 24 तारीख के बीच में आपसे भी तो कई बार बात हो गई अंकित हमारी, तो तभी तो पूछ रहे हैं। बता दो यार, पहले भी तो बताए थे, अब भी बता दो। क्या दिक्कत है, क्यों शर्मा रहे हो? मैं शर्मा क्यों रहा हूँ, 24 दिन हुए हैं। 24 दिन हो गए ना? जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, कराएंगे। इन फ्यूचर कराएंगे। आप घबराना मत, बिल्कुल भी टेंशन किसी भी तरह की मत लेना। आगे इन फ्यूचर हम इसको करा देंगे पेमेंट को। सर टेंशन कैसे मैं न लूँ, पेमेंट तो आनी चाहिए ना। टेंशन, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो टेंशन तो होगा ना हमें। टेंशन मत लो, जब भी तो कह रहे हैं हम आपको हौसला दे रहे हैं, आपका हौसला बांध रहे हैं हम। दिक्कत मत लेना, आगे इन फ्यूचर हम इसको करा देंगे पेमेंट को। और आपको भी पता है ना कि मंथ एंड चल रहा है सर। मंथ एंड में क्या टारगेट मालूम होते है, हैं मालूम है। सभी के। क्वार्टर एंड है, मंथ एंड है। तुम्हें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इन्वेस्टरों को सौंपनी है, तुम बैंक को सौंपनी है, बैंक इन्वेस्टरों को सौंपेगा। मालूम है, मालूम है, सब मालूम। नहीं, जब ये तो भी जानते होगा कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है सर। जानते अगर हैं। कलेक्शन आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं हुई है। वो अपने कंपनी को अगर आपको पता होगा तो मेल आपने कर भी दिया होगा। तो अब एक बार आप मुझे कंफर्म करा दिए कि मतलब ये कब तक होंगे,
देखो फ्यूचर में कब अंकित तक क्या है, जी, कोई हमारी प्लान आपसे व्लान है? पहले भी बात हुई थी, अभी फिर बता देते हैं नहीं दोबारा नहीं, से। जहाँ बात हुई थी, बात वो भी हुई है, मैं अभी मुझे याद है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हो सकता है अब सडनली किसी के पास भी पैसे आते हैं, वो करना चाहते तो अब वो कर सकते हैं, इसीलिए मैं कॉल कर लिए कि वो मैं पूछ लेता हूँ। मंथ एंड है मेरा, अगर आप पेमेंट कर देते तो मेरा टारगेट भी हो जाता। मैं आपको बता देता हूँ अंकित जी, मेरी बात सुनो। बेकार ही आप जी जी। देखो मेरे केस पे काम करोगे, कोई फायदा होने वाला है नहीं। मेरे पास अभी पेमेंट है नहीं तो आपको पेमेंट मिलने वाला है नहीं। आप अपना टाइम खराब करोगे, मेरा कोई टाइम खराब नहीं करोगे। सीधी सी एक बात है, मल्टीपल लोन हो गए हैं, जॉब हमारे पास में है नहीं। फंड का इस तरह से क्राइसिस हो गया है कि कहीं से कोई पेमेंट की हमारे को संभावना नजर भी नहीं आ रही कि आने वाले महीना, 2 महीना, 3 महीना में आ भी जाए हमारे पास। कुछ भी नहीं समझ जी में जी। आ रहा है। मल्टीपल लोन हो गए हैं तो हमने एक ही चीज सोचा है, सारे लोनों को एक एक करके राइट ऑफ करेंगे और एक एक करके इनकी सेटलमेंट करेंगे। उससे पहले किसी की भी 1 रुपए की पेमेंट नहीं करेंगे। ये कहानी है हमारी। अब आप देखिए। अच्छा, तो मतलब जब मतलब आपके पास जो अमाउंट आने वाला है वो भी 4 5 6 महीने के बाद आपके पास आने वाला है? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, 5 6 महीना लग जाए, 6 8 महीना लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ इतना है कि 6 8 महीना बाद में आना शुरू हो जाएगी हमारी पेमेंट, क्योंकि हमारे कुछ है ना, किसी से प्रॉमिस वगैरह हुए हैं, किसी से हम्म। आना है पेमेंट, तो इसलिए हम आपको बोल हम्म। रहे हैं 6 8 महीने का। चलिए ठीक है, एक बार कंपनी को भी आप फिर से एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, हाँ हाँ, करा देंगे, कोई मतलब मेल दिक्कत नहीं। कर दीजिएगा दोबारा कंपनी को भी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, करने में क्या दिक्कत है, कर देंगे। और बताओ अंकित जी, चलिए सब ठीक, बढ़िया? सब ठीक ठाक है सर। कलेक्शन हो रहा है ठीक ठाक मंथ एंड में? मंथ एंड में अब आप ही लोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे कलेक्शन होंगे? अच्छा एक बात समझा दो मुझे अंकित जी, अगर आपका ये 2 मिनट ले सकता हूँ मैं तो। बताइए बताइए। मुझे एक बात बताओ यार, ये लोग बहुत डरते हैं कि क्या नाम है, लोन का पेमेंट नहीं भर पाते हैं तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, इतना घबराते हैं लोग। जरा हमको ये बता तो दो जी। कि होता क्या है अगर कोई कस्टमर लोन का पैसा नहीं भर पाए तो। नहीं देखिए, होता आपको क्या है कि अगर मान लिया मैं तो कॉल कर रहा हूँ, मेरा काम है यहाँ से कॉल करना, अगर कॉल रिसीव नहीं होती है या फिर कस्टमर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आते तो हैं, फील्ड विजिट तो मान होती है। ली फील्ड विजिट होगा, फील्ड विजिट पे वहाँ पे भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कोर्ट हमारे तरफ से, कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, अगर नोटिस का भी जवाब नहीं आया तो फिर वही कंपनी मतलब अलग कार्रवाई करती है। हाँ हाँ, अब मैं बता उतनी देता डिटेल में हूँ, तो मुझे देखो भी नहीं पता है सर। मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल है हमारे पास में। जब आपकी तरफ से कॉल आता है, कस्टमर कॉल नहीं उठाता, फिर फील्ड विजिट वाले जी आते हैं कस्टमर के घर पे। कस्टमर के घर जी पे जी जब फील्ड विजिट आते हैं तब भी एजेंसी वालों को, बैंक वालों को पैसा नहीं मिल पाता कस्टमर की तरफ से। फिर उसके बाद कंपनी जी। क्या करती है कि फिर कंपनी फिर लीगल प्रोसीडिंग के लिए जाती है कस्टमर के लिए। लीगल प्रोसीडिंग में वो राइट। क्या करती है, आर्बिट्रेशन करती है। जी जी अगर किसी ने क्या नाम है ईसीएस मैंडेट दिया हो अपने अकाउंट पे तो सेक्शन 25 करती है। जी जी और किसी ने चेक वगैरह दिए हुए हों तो उसमें सेक्शन 138 लगता है। जी जी जी। अब इन सूरतों में हमें ये तो समझा दो कि कस्टमर का बिगड़ क्या सकता है, कस्टमर का तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आर्बिट्रेशन करेगी, कर ऑब्जेक्शन अप्लाई कर देगा कस्टमर। नहीं, सेक्शन कस्टमर का बिगड़ सकता है, देखिए अगर खास करके जैसे आप ईसीएस एक्टिवेट करवाए हुए, हम्म। ईसीएस एक्टिवेशन में मान ली आपके पास कंपनी, आपने कंपनी को अगर ऑलरेडी मेल कर दिया है हम्म कि लगता है कि मेरे पास 1 2 महीने तक पेमेंट नहीं आने वाली, हम्म लेकिन उसके लिए कंपनी को या फिर आरबीआई को मतलब एक प्रॉपर मेल चाहिए होता है कि हम्म। ताकि एक जेन्युइन लगे। ऐसे तो मान आरबीआई लीजिए को कि नहीं, सब लोग आरबीआई कर को देंगे नहीं, ना। कंपनी की बात करो, आरबीआई को नहीं, हाँ, आरबीआई। तो मतलब कंपनी को ही हाँ। आप अगर वो मेल करेंगे तो अगर वो कंपनी अगर अपने हिसाब से देखेगी कि नहीं जेन्युइन है, तब तो वो कंसीडर कर लेगी। हालांकि वो चार्जेस तो लगेंगे ही, लेकिन चार्जेस आपको तो लगेंगे। कंपनी तब तक के लिए वो आपको टाइम देगी। अगर वही नहीं, अगर लगता है कि नहीं हो पाता है तो फिर वो उस पर आगे सेक्शन 25 करेगी, कार्रवाई होती। सेक्शन 25 जी जी करेगी वही। अगर ईसीएस मैंडेट दिया होगा कस्टमर ने तो। चलो सेक्शन हाँ, 25। ईसीएस मैंडेट मैक्सिमम तो बिना दिखे, हाँ हाँ, ईसीएस पर्सनल तो लोन में एक्टिवेट ईसीएस होगा ही नहीं मैंडेट होता ही क्योंकि है। लोन होगा ही नहीं। पर्सनल हाँ लोन में ईसीएस मैंडेट होता है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो सेक्शन हाँ। 25 अगर कंपनी कर दे केस कस्टमर के पास में, कस्टमर रहता है जैसे हम्म, मान लो बैंगलोर, और कंपनी ने हम्म, कोर्ट केस कर दिया, किसी और स्टेट से करती है, जाहिर सी बात है किसी दूसरी स्टेट से ही करती है कोर्ट केस कस्टमर को हम्म, परेशान करने के लिए। अब हमारे जैसा हम्म, कस्टमर हो तो सीधा भैया जनरल की टिकट लेके ट्रेन पकड़ के सीधा कोर्ट पहुंच जाएगा, जज साहब के सामने हाजिर हो हम्म, जाएगा।
अपने फाइनेंशियल डिटेल, अपने अकाउंट डिटेल, अपनी जेब सब जस्ट आपके सामने शो कर देगा। तो उसमें भी तो कुछ नहीं बिगड़ना कस्टमर का, क्या नहीं नहीं, होना है देखिए बताओ। अब क्या है ना कि देखिए अगर कंपनी भी तो अब कुछ अपने तरीके से तैयार करेगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी हावी होगा या आप हावी होंगे, वहाँ पे जो जेन्युइन चीज़ है वही वो किया जाएगा। लास्ट में अगर क्या लगता है कि होता कंपनी है, हावी हो, लास्ट में क्या होता है अंकित जी, कंपनी को सेटलमेंट ही करना पड़ता है, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। कस्टमर सेटलमेंट के लिए अब वही कस्टमर है कि कस्टमर का कुछ नहीं बिगड़ता। कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, कंपनी वाले अपने कोर्ट में जाके वकीलों को पैसा दे, कुछ भी दे, उसमें कंपनी अपने वकीलों को पहली बात तो है ना पैसा अनिल दे जी के की क्या खर्चा है कि करे। लोग उतना करना ही नहीं चाहते आजकल के टाइम पे ना। किसी पर मतलब उतना टाइम तो होता ही नहीं है, वो खुद ही चाहते कि ठीक है अब हम वो जैसा अपना कस्टमर हो, टाइम टू टाइम हम पेमेंट जैसा करते रहे। कस्टमर हो जिसको नॉलेज भी हो और जो मल्टीपल लोन में फंस भी गया हो, तो वो तो कहीं भी चला जाएगा, कंपनी चाहे किसी भी नहीं स्टेट नहीं, से केस कर ले। देखिए नॉलेज, देखिए अब आजकल देखिए किसी को भी नहीं बोल सकते कि नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो आज एक मतलब गांव का भी आदमी है ना, उसे भी नॉलेज है, लेकिन है लोग इसमें फंसना नहीं चाहते। अगर लोग चाहते कि हाँ नहीं मैं क्लियर कर दूं, ये काम ही में न फंसूं, क्योंकि वो टाइम बर्बाद होंगे ना। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट का टाइम आप जैसे हमारे की तरफ से तो वो वकील देंगे, अब टाइम आपका बर्बाद होगा। लेकिन हाँ अगर खाली इसके आदमी, लिए कस्टमर रेडी है, अंकित जी खाली आदमी का क्या टाइम बर्बाद होगा, जो हमारे जैसा खाली हो उसको तो यहाँ पे भी खाली नहीं रहना नहीं है, वो वहाँ खाली पे भी आदमी जाके का खड़ा हो नहीं बोल जाएगा। सकता। क्या नहीं नहीं, टाइम हाँ खाली बर्बाद होगा। आदमी का नहीं बोल सकता हूँ। हाँ तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो बंदा खाली है, जिसके पास कोई काम धंधा है नहीं, जैसे हमारे जैसा आदमी है, वेला पड़ा हुआ है, वो थोड़ी ना डरेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग से। उसको पता है कि वहाँ पे भी नहीं कुछ नहीं नहीं होना, उसको, कोर्ट में भी कस्टमर के अधिकार ज्यादा होते उसको हैं, आपको भी मालूम है, मुकाबले बैंक के हाँ अधिकार ऑफकोर्स होते हैं, सही बात। के। जी जी। तो इसमें कस्टमर को कोई डरने घबराने वाली बात नहीं होती है। नहीं तो आप देखिए ये जुर्म थोड़ी है सर कि आपने लोन लेकर के जुर्म कर दिया, नहीं दिया है तो हाँ, क्राइम वो तो है है कि ही हाँ नहीं। ठीक है, हाँ हाँ। फाइनेंशियल स्थिति कभी हो सकती है। अगर मैं आपके जगह होऊंगा तो सडनली मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं कहाँ से दूंगा। आप चाहे 1000 बार भी कॉल कर लो, सही बात है। लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दे पाऊंगा। हाँ ये है कि जेन्युइन मैं आपका कॉल रिसीव करता रहूंगा। अगर कॉल आती है तो मैं प्रॉपर मैं जवाब दूंगा, ताकि ये न लगे कंपनी को भी कि ये कॉल रिसीव नहीं कर रहे, चाहे आगे प्रोसेस न करे। वही होते हैं, बाकी तो अब है सर। अब मैं तो क्या देखो करें। आपके क्रेडिट स्टेशन से जितने भी कॉल आते हैं मैक्सिमम सारे पिक ही कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो खाली बैठा हूँ, मेरा टाइम पास होता नहीं है, मैं तो बात कर करके टाइम पास करता हूँ आप लोगों से। अब क्या ही करेगा, खाली आदमी तो बात ही करेगा ना। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। तो बस यही है अपना। अब तो मंथ एंड के प्रेशर के चक्कर में 2-4 दिन से क्रेडिट सेशन वालों ने लग रहा है मेरा नंबर पूरा क्या नाम है हाई स्पीड पे घुमा रखा है डायलर पे, धड़ाधड़ कॉल आते हैं। मजा आता है मुझे तो। नहीं नहीं, सबका नंबर नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि सबका नंबर होता अरे है। वो मैं एक सब, बल्क में डाल दिए आते हैं, वो कॉल चले जाते हैं। हाँ तो मेरे ही चल रहा है ऐसा अभी नहीं कि आजकल कोई तो। एक का नंबर डाल दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यार, हमको तुम्हारे कॉल वॉल आने से, तुम्हारे एफओ से कोई परेशानी नहीं है। जब पैसा होगा दे देगा कस्टमर, नहीं होगा तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। सही बात है, ठीक है आप ट्राई कीजिएगा, मतलब जल्द से जल्दी क्लियर करने के लिए। कोई नहीं, इसमें अंकित जी आरटीपी डाल के इसको क्लोज करो। ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके।